लोग इधर रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे बच्चों रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सर ग्रेविटी आप वीडियो नहीं दिए थे। कौन सा वीडियो? सर इसी का सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा रे, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है ना, कन्वर्ट करके फिर डालेंगे। ओके, अच्छा ठीक है सर। तो हालांकि ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, जब वर्क पढ़ रहे थे ना तभी हम लोग ये पढ़ चुके थे। ठीक है, वही सेम इक्वेशन आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, है ना। तो ग्रेविटेशनल ओके सर। पोटेंशियल, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज the gravitational potential energy, the gravitational potential energy of a body, okay, at a height above the ground, above the ground, okay, is measured by um, by the amount of work, is measured by the amount of work done in lifting it up to that height, in lifting it up to that height against the force of gravity, against the force of gravity. ओके, मतलब सपोज कर लो ये अर्थ का सरफेस है और एक बॉडी अर्थ पे यहां पर ऐसे रखा हुआ है। अब इस बॉडी को लिफ्ट करके हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमें तो बच्चों फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं? सर यस सर। यस सर। किसके अगेंस्ट हम एक्चुअली फोर्स लगा रहे हैं? ग्रेविटी के आगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। उसके अगेंस्ट हमें लेकर के जाना है इस बॉडी को, तो हमें फोर्स लगाना है। और सपोज कर लो हम h हाइट ऊपर ले गए तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया ना, h अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाए? mg के बराबर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। सो आई हैव डन सम वर्क, आई हैव डन सम वर्क ऑन द बॉडी। हमने बॉडी पे कुछ वर्क किया तो क्या होगा? एंड दिस वर्क डन, हमने बॉडी पे वर्क किया एंड दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये जो वर्क हमने किया वो बॉडी के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमारा वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो गया। जब वो बॉडी हाइट h तक पहुंच गया तो उसके पास हमने वर्क कितना किया ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स कितना है ना mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है ना h, तो वर्क कितना हो गया mgh। अच्छा, हमारा वर्क डन जो है वही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हम जितना वर्क करेंगे बॉडी के अंदर उतना एनर्जी आ जाएगा। हम जितना वर्क करेंगे बॉडी के अंदर, हम जितना बॉडी पे वर्क करेंगे बॉडी उतना एनर्जी गेन कर लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया माहिर? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, अब यहां देखो, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अगर सपोज कर लो, यहाँ देखो एक और चीज वो कहता है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम ए हाइट h1 टू ए हाइट h2 अबव द ग्राउंड, व्हेन
when a body of mass m is taken from a height h1, is taken from a height h1 to a height h2, okay, above the ground, such that h2 is greater than h1, okay, such that h2 is greater than h1. अब देखो यहाँ पे हम तुम्हें डायग्राम पहले बता देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट। सपोज कर लो एक बॉडी है जो जमीन से कुछ हाइट ऊपर है, ठीक है। सपोज एक बॉडी है यहाँ पर, जमीन से कुछ हाइट ऊपर है, दैट इज h1 हाइट ऊपर है, सपोज कर लो। इसका मास m है। तो बताओ जब ये h1 हाइट ऊपर है तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? बताओ। m into h1। हो, अभी बताएं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। जी कहाँ चला गया? हाँ, अरे जी कहाँ चला गया? So when the body is at height h1, the gravitational potential energy is mgh1, mgh1। होगा या नहीं? यस सर। यस सर, लेकिन जी कैसे सर निकालें? सुना ही नहीं दे रहा है, फिर से बोलेंगे? हम ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो हाइट h1 पे रखा गया है, ठीक है। अर्थ का सरफेस से वो कुछ हाइट पे है, हाइट है h1, और ग्रेविटी निकालना क्या है? ग्रेविटी तो g होता ही है ना, उसमें निकालने का कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जब वो होगा हाइट, इसका वैल्यू कितना होता है? जब वो हाइट h1 पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हमने पूछा था। तो वो होगा mgh1। अब अगर सपोज कर लो इस हाइट से हम बॉडी को ऊपर की तरफ उठाकर लेकर के गए और यहां तक ले आए, मान लेते हैं कि अभी वो जमीन से हाइट h2 पर है, मान लेते हैं अभी वो जमीन से हाइट h2 पर है। तो जब वो यहां पहुंच चुका होगा तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बताओ अस्मित। सर नहीं है वो। ओके, सर mgh2। सर mgh2। mgh2, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा चीज हमें बताओ कि जब वो यहाँ पर है तब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा या फिर यहाँ पर, पहले पोजीशन पर या दूसरे? दूसरे में सर। दूसरे में सर। दूसरे में। सेम है सर। यहाँ से यहाँ जाते वक्त उसने एनर्जी गेन किया, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज फाइनल कितना है? दैट इज mgh2 माइनस इनिशियल कितना था? mgh1। तो गेन कितना हो गया? दैट इज mgh2 माइनस h1, mgh2 माइनस h1। समझ में आया? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर मान लो बच्चों हमें इसी क्वेश्चन में वो कहता कि बॉडी को पोजीशन 1 से लेकर के पोजीशन 2 तक लेकर जाने में वर्क कितना किया गया, तो बता सकते हो वर्क कितना हुआ होगा? यस सर। कितना होगा? mgh1 minus h2, h2 minus h1। देखो, हम ये बॉडी अपने आप से एनर्जी गेन नहीं कर सकता, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो एनर्जी गेन करेगा। हम जितना वर्क करेंगे वो उतना एनर्जी गेन करेगा, मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। कंसेप्ट तुम लोग
दिमाग में घुस नहीं रहा है लग रहा है। वर्क और एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट है, जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी आएगा, जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो अगर हमसे मान लो वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ना पूछ करके पूछता कि बताओ बॉडी को यहां से यहां तक लेकर जाने में वर्क कितना करना पड़ा, तो भी हम कहते mg इंटू H2 माइनस H1। यस सर, ओके सर। मतलब अगर सपोज कर लो कि एक बॉडी है जो सपोज एक बॉडी है जो सपोज कर लो अर्थ से कुछ हाइट ऊपर है, और मान लेते हैं इसके पास 50 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, 50 जूल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम इस बॉडी को सपोज यहाँ से और ऊंचाई तक ले गए, सपोज यहाँ तक ले गए। अब सपोज कर लो इसके पास 150 जूल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो उसका एनर्जी बढ़ा या नहीं बढ़ा? बताओ बच्चों, उसका एनर्जी बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा सर। बड़ा सर। Yes, sir. बढ़ा। बड़ा कितना सर। गेन हुआ एनर्जी में बताओ तो? गेन इन ग्रेविटेशनल 100 joule. एनर्जी 100। फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 150 माइनस 50, दैट इज 100 जूल का गेन हुआ। मतलब सिंपल है बच्चों कि जब बॉडी यहाँ पर था, हम इसके ऊपर वर्क किए और इसे ऊपर लेकर के गए। हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं और इसे ऊपर लेकर के जा रहे हैं। जब हम वर्क करेंगे 100 जूल का, तब वो यहाँ पहुंच जाएगा और उसका एनर्जी 100 जूल। जितना वर्क हम करेंगे उतना एनर्जी उसके अंदर बढ़ेगा। 100 जूल का वर्क किए, पहले से उसके पास 50 जूल का एनर्जी था, हमने 100 जूल का वर्क उस पे किया, तो 100 प्लस 50 150 जूल का एनर्जी उसके पास आ गया। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट समझो, नहीं तो मतलब कंसेप्ट अगर नहीं दिमाग में घुसेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा, तुम लोग तो पूरा घूम जाओगे। क्वेश्चन को समझो, कंसेप्ट को समझो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ओके, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं बच्चों कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़े, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़े। वर्क और एनर्जी का रिलेशन सीधा सीधा सा है, ठीक है। वर्क डन ऑन ए बॉडी, वर्क डन ऑन ए बॉडी is equal to gain in its kinetic energy, ठीक है। बॉडी पे जितना वर्क करोगे बॉडी उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये कब ट्रू है? जब बॉडी मूव कर रहा है, जब बॉडी मोशन में है ना। बॉडी मोशन में है, तुम उसके ऊपर वर्क कर दिए तो उसका मोशन और बढ़ गया, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, या फिर गेन नहीं लिख करके चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये होता है यानी बहुत बच्चों, अगर सपोज कर लो एक बॉडी है, मूव कर रहा है कुछ एक वेलोसिटी के साथ, ओके, उसका मास कुछ है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, डेफिनेटली होगा या नहीं? किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। होगा सर। होगा। तो बॉडी उसके पास मास है और वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब हम इधर से आए, फोर्स लगा दिए, हमने वर्क कर दिया, तो बॉडी का स्पीड चेंज हो जाएगा और बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी बोलो। पहले u मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, v मीटर पर सेकंड के स्पीड से,
तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा वो क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने वर्क किया। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा? तुम जितना वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इज दैट क्लियर? तुम जितना वर्क करोगे बॉडी पे उसका काइनेटिक एनर्जी या उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ जाएगा। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलर कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी में भी लगेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके का पोटेंशियल एनर्जी में भी है। अगर एक बॉडी सपोज कर लो कुछ हाइट ऊपर है जमीन से, है ना, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, होगा ना। हाइट Yes, sir. पे है, Yes, sir. m है। यस सर। ओके, अब उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, बिकॉज वो जमीन पर नहीं है, जमीन से ऊपर है। ठीक है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने उसको और ऊपर ले गए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कितना बढ़ा? यहां से यहां लेकर जाने में तुमने जितना वर्क किया उतना एनर्जी बढ़ा। तो हमारा वर्क जो है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है माहिर? यस सर। हाँ, तो जो भी चीज को बच्चों समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि घर में तुम लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जितना ट्यूशन में तुम्हें बोल दिया जा रहा है उतना सुन ले रहे हो, उसके बाद घर में पढ़ाई जीरो। इसी वजह से हमें जब भी स्टार्ट करना हो रहा है हमें पुराने टॉपिक्स को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ऐसे करोगे बच्चों तो 10th में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम लोगों को अभी समझना पड़ेगा, हम लोग फिजिकली आमने सामने नहीं बैठे हैं, हम चेहरा देख नहीं रहे हैं तुम लोगों का कि हम जान पाएंगे किसे समझ में आ रहा है किसे नहीं समझ में आ रहा है। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बार बार पूछते रहें कि हाँ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। इससे ज्यादा अब हम और क्या कर सकते हैं। बट अगेन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम लोग किस तरीके से अपने तरफ से एफर्ट डालोगे। नहीं डालोगे तो फिर रिजल्ट तो वही जीरो हो जाएगा। हम पढ़ाते रहेंगे तुम भूलते रहोगे, हम पढ़ाते रहेंगे तुम भूलते रहोगे। एनीवेज, हम अपना एनर्जी क्यों खर्च करें। उसके बाद देखो, बट इफ ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट h1 टू ए हाइट h2। अब वो कह रहा है कि सपोज कर लो एक बॉडी है जो यहां पर है, ठीक है, इस हाइट को वो h1 बोल रहा है और वो इस हाइट से गिरा। अच्छा बच्चों, अगर वो गिरेगा तो उसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा बताओ? Sir, घटेगा. Sir, घटेगा. घटेगा सर। घटेगा, बिकॉज हाइट कम हो रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है। हियर h2 is less than h1 since the body is falling downward. Okay, since the body is losing height, हम लोग बोल सकते हैं हाइट घट रहा है, therefore there will be decrease in potential energy या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितना डिक्रीज होगा? यहां पर डिक्रीज निकालने के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, पहले उसके पास ज्यादा था बिकॉज ज्यादा हाइट पे था। अब वो गिरा मतलब बाद में, यानी कि फाइनली उसके पास कम है। तो इनिशियली एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, एंड फाइनली एनर्जी कम है। अब वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो डिक्रीज हम लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियल एनर्जी ज्यादा है तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
okay, which is mgh1 minus mgh2, ठीक है, which will be equal to mgh1 minus h2, ठीक है, mgh1 minus h2. This is the decrease in kinetic energy. अच्छा बच्चों, जब बॉडी का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मतलब बॉडी वर्क कर रहा है. बॉडी क्या कर रहा है? वर्क कौन कर रहा है? क्या हम बॉडी पे वर्क कर रहे हैं? नहीं, अभी बॉडी वर्क इज डन बाय द बॉडी, डन बाय द बॉडी. ओके, वर्क इज डन बाय द बॉडी. ओके, जब बॉडी पे वर्क करोगे, जब तुम खाना खाते हो बच्चों, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब तुम खाना खाते हो, व्हेन यू ईट, ठीक है, तो वो खाना कहाँ जाता है? बॉडी में. तो बॉडी का एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना. तो जब बॉडी पे, अब ईट को तुम समझ लो कि ये एक तरह का तुमने वर्क किया अपने बॉडी पे, ठीक है, एक तरह का तुमने वर्क किया अपने बॉडी पे. सो व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, वर्क इज डन ऑन द बॉडी, then its energy increases, then its energy increases. और दूसरा चीज क्या है? when work is done by the body, जब बॉडी काम करने लगेगा, done by the body, then its energy decreases, then its energy decreases. ठीक है, तो ये बात समझ में आया क्या सबको? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. अब उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. कन्वर्शन ऑफ potential energy into kinetic energy. Okay, conversion of potential energy into kinetic energy. अब देखो बच्चों, potential energy changes into kinetic energy whenever it is put to use. Okay, potential energy changes into kinetic energy whenever it is put to use. Okay, एग्जाम्पल देखो, एक ऑब्जेक्ट है सपोज हाइट h1 पे, हाइट h पे, ठीक है, और रुका हुआ है. कैसे है? रुका हुआ मतलब तुम उसको पकड़ कर रखे हो, ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ? 0. 0. ओके, अच्छा, उसका मास m है और क्योंकि वो अर्थ से कुछ हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा m यस सर. के बराबर, होगा या नहीं? यस सर. यस सर. यस अब सर. देखो, अब सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर दिए. ध्यान दो, अभी इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. राइट नाउ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, इट ओनली हैज पोटेंशियल एनर्जी. अब हम इसे रिलीज कर दिए, ये गिरने लगा, इसका हाइट घटा, जब यहां पहुंच गया, ठीक है, सपोज ये आधा नीचे आ चुका है, मतलब अभी हाइट कितना है? सपोज h/2,
मतलब सपोज पहले 10 मीटर था तो अभी उसका आधा हो चुका है, 5 मीटर हो चुका है। ठीक है, अब बताओ बच्चों इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh/2। mgh/2। mg तो कॉमन है, हाइट बस देखना था कितना है ना, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट इज h/2, तो mgh/2। अच्छा, अब बताओ क्या अभी इसका वेलोसिटी 0 है? नो सर। नो नहीं सर। अभी तो ये मूव कर रहा है ना, अभी तो ये नीचे गिर रहा है ना, तो अभी ये तो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, है ना, ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। दैट मीन्स अभी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, अभी काइनेटिक एनर्जी का कुछ एक वैल्यू आएगा। अच्छा पहले यहाँ देखो, यहाँ टोटल एनर्जी कितना था बच्चों? पोटेंशियल और काइनेटिक मिला करके कितना था? काइनेटिक तो 0, mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh था, तो टोटल एनर्जी कितना है? mgh। अच्छा, अभी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आधा हो चुका है बिकॉज हाइट आधा हो चुका है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी घटा, एक्चुअली क्या हुआ, उस पोटेंशियल एनर्जी घटा है, और पोटेंशियल एनर्जी घटने के साथ साथ तुम दूसरा चीज देखो, वो स्पीड गेन कर रहा है बच्चों, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना। किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से गिरा दोगे, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका हाइट घटेगा, हाइट घटने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान दो उसका स्पीड बढ़ रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? अब हम यस सर। पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना होगा, तो हम बोलेंगे mgh/2 के बराबर हो जाएगा। क्यों हम बोले ये बात? हम ये बोले बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होगे बचपन से, है कि नहीं? यस सर। यस तो यहाँ टोटल एनर्जी अगर mgh था, तो यहाँ भी टोटल एनर्जी mgh होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। है ना, आप थोड़ा नरेंद्र मोदी जी की तरह हम बोल दिए, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमने निकाला है फॉर्मूला के हिसाब से, आधा हो चुका है बिकॉज हाइट आधा हो चुका है, तो बाकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बच्चों कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला mgh/2 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है ना। हमने mgh/2 किस आधार पे लिखा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, बिकॉज जितना एनर्जी घट गया उतना काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया होगा। पहले mgh था, अभी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 हो गया, तो आधा कहाँ गया? आधा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? यस यस सर। सर। ये मत सोच लेना कि सर बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है mgh/2, नहीं, फॉर्मूला तो यही है हाफ mv², इसको निकालोगे इसके वैल्यू के बराबर ही आएगा। तो बच्चों ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब भी किसी बॉडी जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, डैम में पानी स्टोर होकर के है, उसके पास कौन सा एनर्जी है बताओ तो? पोटेंशियल। पोटेंशियल। तुम डैम का गेट खोल दो, पानी क्या होने लगेगा? सर फ्लो, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी। कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उसे हम लोग कहते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होकर के रहता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जैसे ही मौका मिलता है ये काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगता है। मौका मिलने का बस देरी है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि डैम है ना, डैम में पानी स्टोर होकर के है, उसके पास कुछ हाइट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही तुम डैम का गेट खोल दोगे पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे ही मौका मिलता है इट रेडिली गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सृष्टि समझ में आ रहा है? यस ओके सत्यवान। यस सर। अब यहाँ देखो दिया है एग्जाम्पल, ए स्टोन एट ए हाइट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स रेज्ड पोजीशन व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड ऑन ए नेल
standing on a wooden piece, the nail begins to penetrate. The reason is that as the stone starts falling, its potential energy begins to change into kinetic energy. The falling stone has kinetic energy. This kinetic energy works on the nail as the stone strikes it and changes into kinetic energy of the nail, due to which the nail moves on to the wooden piece. अब यहाँ देखो वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि सपोज कर लो हमारे पास एक लकड़ी का कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, और सपोज कर लो इस लकड़ी के ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक नेल इस तरीके से, सपोज कर लो यहाँ पर लगाएंगे. ओके, एक नेल सपोज कर लो इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, ठीक है. सपोज ये एक नेल है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सपोज कर लो हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, हमारे पास एक स्टोन है. ओके, चलो बढ़िया, हमारे पास एक स्टोन है. स्टोन दिख रहा है बच्चों सबको, ऊपर में बनाया है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, हाँ sir. अब ये स्टोन सपोज कर लो रुका हुआ है, मतलब इसके पास क्या होगा, रुका हुआ है मतलब इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी. Potential. पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी होगा. कौन सा? ग्रेविटेशनल. ओके, अच्छा, अब जैसे ही हम इसे ड्रॉप कर देंगे, जब तक ये रुका हुआ है, इसका हाइट ज्यादा है, ठीक है, जैसे ही हम इसे ड्रॉप करेंगे ये गिरना स्टार्ट करेगा, और गिरते वक्त क्या होगा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी will get converted to kinetic energy of stone, है ना. kinetic energy of stone होगा या नहीं बच्चों? यस Yes, सर. sir. ओके, मतलब स्टोन जब तक यहां पहुंचा होगा, ठीक है, स्टोन जब तक यहां पर पहुंचा होगा, है ना, नेल से टकराया, तब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुका होगा, उसके पास ढेर सारा, है ना, काइनेटिक एनर्जी आ चुका होगा. अब अपने काइनेटिक एनर्जी, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, अब इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल भी है, बिकॉज अभी तक जमीन पे आके टकराया नहीं है ना, अभी भी कुछ हाइट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास आ चुका है. और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये आकर टकराएगा, इस नेल को अंदर की तरफ पुश कर देगा और ये नेल अंदर घुस जाएगा. समझ में आ रहा है? तो यहां पर यस. gravitational potential energy of the stone at a height, okay, at a certain height gets converted to whom? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. Gets converted to kinetic energy. Gets converted to kinetic energy the moment stone is dropped. The moment the stone is dropped. ठीक है, जैसे ही स्टोन को ड्रॉप किया गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी घटने लगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा. हमेशा याद रखोगे कि डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा सेम अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा बॉडी के पास, बिकॉज टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया है बच्चों. ए वुंड अप वॉच स्प्रिंग हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स वुंड अप स्टेट. एज द स्प्रिंग अनवाइंड्स इटसेल्फ, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट चेंजेस इनटू काइनेटिक. अब यहाँ देखो, ये एग्जांपल दे रहा है दूसरा वाला किसका ना, वुंड अप वॉच. अभी तो ये और नहीं आता बच्चों, पता नहीं आता होगा या नहीं, हमें नहीं पता. पहले घड़ी आता था बच्चों जिसमें एक क्या बोलते की होता था, और उस की को रोटेट करते थे तो घड़ी चलता था. की को रोटेट करते थे तो घड़ी चलता था. आजकल तो
वॉचेस में क्या होते हैं, वॉचेस बैटरी से चलते हैं, है कि नहीं, सेल या फिर बैटरी जो भी बोलते हो, है ना, आजकल ऐसे। यस सर। लेकिन पहले जमाने में बच्चों जो वॉचेस होते थे उन्हें वुंड अप वॉच कहा जाता है। उनके अंदर में इस तरीके का एक कॉयल होता था, ठीक है, जैसे टॉय कार में होता है ना, इस तरीके का कॉयल। जब चाबी मोड़ते हो कार का तो ये कॉयल जो है ना पूरा ऐसे हो जाता है, एकदम छोटा सा, ठीक है, सट जाता है पूरा, एकदम वुंड हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। अब जैसे ही तुम